अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ते जा, यह मंजिल ही तेरी नसीब है। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं आपके एग्जाम में किस तरह से क्लास 11 में हिंदी इलेक्टिव में चैप्टर नंबर 3 में किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसी से रिलेटेड आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं थ्योरी पार्ट। अगर आप थ्योरी पार्ट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट कि आपसे चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, आपके पेपर में एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। मैं बहुत ही अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करते हैं कि अभी तक अब कोई स्टूडेंट अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अगर कोई अभी तक नहीं देखे हैं तो आप अच्छी तरह से प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, चैनल पर नया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों को देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो, अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना, वरना आपको लाइक नहीं करना है, बस आपको सीखना जरूर है। डिस्टेंस चलिए हम लोग क्वेश्चन को मैं मूव करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे यानी स्पेशल क्लास 11 के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे ऐप के माध्यम से आप लोगों के लिए मात्र 249 रुपये में आप लोगों के लिए क्लास 11 का पूरा कोर्स ART आर्ट्स का पूरा कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट यानी आप लोगों के लिए जो ये ऐप है, इस वीडियो में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके इस ऐप के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर समझने में कोई भी परेशानी हो तो नीचे जो स्क्रॉल हो रहे हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मैं बता रहा था कि आपको ये ऐप के माध्यम से आपको सबसे पहले लाइव क्लासेस मिलेंगे, फिर आपको मिलेंगे PDF, फिर आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, फिर आपको प्रीवियस इसके क्वेश्चन यानी 2010 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए इन सब क्वेश्चनों को आपको एक एक पार्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई होती है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन लेने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को एक एक पार्ट को हमको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले मैं पार्ट का परिचय देना चाहता हूँ। इस पार्ट का जो ये है राइटर वो है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने किस तरह से इसे पार्ट में अपने बयान को व्यक्त किया है, इन सब को आप लोगों को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक व्यंग्य रचना टॉर्च बेचने वाले यानी इस कहानी का जो लेखक है यानी जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कहानी टॉर्च बेचने वाले। एक व्यंग्य रचना टॉर्च बेचने वाले में परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाले दो मित्र के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए अपने सशक्त हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज पर तीव्र प्रहार किया है। दो मित्र में से एक टॉर्च बेचते हैं, प्रचलन करते हैं, मतलब एक मित्र जो है वो टॉर्च बेचते हैं और दूसरा जो आपका मित्र है वो दूसरा मित्र होता है संतों की वेशभूषा में अपने भोली जनता की आत्मा के अंधेरों को दूर करने की बात करता है। यानी एक व्यक्ति जो है वो टॉर्च बेचते हैं, दूसरा जो व्यक्ति थे सुना उसका जो दोस्त थे वह दूसरे दोस्त संत यानी साधु के वेशभूषा में जनता को अंधविश्वास में अंधकार से हटाकर उजाले में लाने की कोशिश करते हैं। आत्मा के उजालों के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर वह भय पैदा कर देता है। इस रचना के माध्यम से समाज में व्यक्त अंधविश्वास तथा करती धर्म प्रचारों पर कड़ा प्रहार किया है, यानी धर्म पर काफी ज्यादा प्रहार किया है। कौन? तो जो इस कहानी में जो बताया गया है यानी दो जो दोस्त थे, हरिशंकर परसाई जी ने दो दोस्त के बारे में वर्णन किया है। चलिए अब हम लोग लेखक की ओर चलते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे पाठ के बारे में। लेखक बहुत दिनों के बाद एक दाढ़ी बढ़ाकर लंबा कुर्ता पहनते हुए उस व्यक्ति से मिला जो पहले चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च, याद रखिएगा एक एक पॉइंट आपको याद करना है, सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। बदली हुई वेशभूषा का कारण पूछने पर उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसे घटित हुआ कि उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। इन उसका एक दो मित्र थे, वो कुछ अपने लाइफ में कुछ ऐसे घटना घटित हुआ जिसके कारण से वो टॉर्च बेचना छोड़ दिया। इसके बाद वह लेखक को उस घटना के विषय में बताता है। जो राइटर है यानी हरिशंकर परसाई वो अपने जो लेखक है उनको बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह से घटना हुई है। 5 साल पहले वह और उसका दोस्त निराश बैठे थे। उनके सामने एक प्रश्न आता है, पैसे कैसे पैदा करें? जो पैसे है वह कैसे पैदा करें? इस सवाल के हल के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशा और
दिशाओं में दोनों मित्र निकल पड़े। यानी 5 साल पहले वो अपने दोनों दोस्त एक दूसरे को निराश देखते हुए उन्होंने कहा कि पैसा हम लोग कैसे पैदा करें। इन पैसा को पैदा करने के लिए उन दोनों ने अलग अलग दिशा पे निकल चुके हैं पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे निकल पड़े इस वादे के साथ कि 5 वर्ष बाद इसी स्थान पर फिर से हम लोग मिलेंगे। उन्होंने कहा क्या कि हम लोग 5 साल के बाद फिर हम लोग इसी चौराहे पर मिलेंगे। आगे देखते हैं पाठ क्या कहता है। आगे पाठ कहते हैं क्या कि इन 5 वर्षों के दौरान पहला मित्र जो उनका पहला मित्र था उन्होंने क्या कहा, तो आपको सुनना चाहिए सब बात, एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। इन 5 वर्षों के दौरान पहला मित्र टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। वह चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता था तथा अंधेरे का डर बड़े ही नाटकीय अंदाज से दिखा ताकि उसने सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती है। उसका धंधा खूब चल रहा है। यानी एक जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि अंधेरे में आप बहुत सारा डरावना चीज पैदा कर सकती है अंधेरों से, तो उन्होंने अपने टॉर्च को ऐसा बताने के साथ जनता को उल्लू बनाकर वो अपने टॉर्च को पूरा बेच चुका। अब देखते हैं कि वादे के मुताबिक 5 साल बाद वह निश्चित स्थान पर पहुंचता है, परंतु मित्र वह नहीं मिलता है। यानी जो टॉर्च बेचते थे वह तो वहां पे जाते हैं, पर जो और एक दिशा पर निकल चुका था वह वहां पे नहीं मिलता है। उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक शाम उसे एक मैदान के मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भाई पुरुष भाई नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक भाई पुरुष बैठे दिखाई दिया। 1000 लोग श्रद्धा से झुके गुरु गंभीर भावनी की तमन्ना होकर सुन रहे। वह देखती प्रवचन दे रहा था कि मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ। आज आत्मा में भी अंधकार है। मनुष्य की आत्मा भय पीड़ा, यानी भय होगा यहाँ पे भय पीड़ा से त्रस्त है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश भी है। कौन कह रहा है? टॉर्च बचने वाले अपने दोस्त। अब यहाँ पे देखेंगे प्रकाश को बाहर नहीं अंदर से खोजे। इस प्रकार वह लोगों को पहले वो डराते हैं, फिर तुरंत उन्हें अपने साधना मंदिर में बुलाकर, कहाँ पे बुलाते हैं? साधना मंदिर पे। इसी तरह से मैं अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, एक एक पार्ट आपको इसमें अच्छी तरह से देखना है, तो ध्यान दीजिएगा। साधना मंदिर में बुलाकर अंदर ज्योतिष जलाने का दान करते हैं। लोग तमन्ना होकर संत की बातें सुन रहे थे, पर उसकी हंसी छूट रही थी। आगे उन्होंने क्या कहा तो देखना चाहिए आप लोगों को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तभी उसने देखा कि भाई पुरुष, यानी भाई होगा यहाँ पे, भाई पुरुष, जो भाई पुरुष है उन्होंने क्या कहा कि भाई पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ने जा रहा था। उसने भाई पुरुष को नहीं पहचान पाया, पर भाई पुरुष जो थे उन्हें पहचान कर कार में बिठा लिया। संत की वेशभूषा में यह उसका मित्र ही था। बंगले के भाई पुरुष को देखकर वह हैरान हो गया। फिर दोनों मित्र में खुलकर बातचीत हुई। अब वो जो थे वो कार पे जब से ही बैठकर अपने घर की ओर रवाना होना चाह रहे थे, तभी उसका मित्र जो टॉर्च बेच रहे थे उन्होंने देखा और दोनों कार पर बैठकर बातचीत करना शुरू कर दिए थे। आगे पे दिखेगा संत ने अपने मित्र को पूछा कि उसने इतनी दौलत कैसे पाई, क्या वह भी रोज बेचता है? फिर वह कहता है कि उन दोस्तों के प्रवचन एवं जैसी एक ही हो। वह भी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता है तथा आत्माना के मित्र भी लोगों को डर कर दिखाकर टॉर्च बेचता था। दोनों लोग के जीवन में प्रकाश लाने का वादा करते हैं, पर दूसरे मित्र की टॉर्च बेचने की कंपनी की बनाई हुई नहीं है। वह बहुत कुछ है मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल रही है, यानी बहुत अधिक मिल जाती है। यानी पहला जो व्यक्ति थे उनका टॉर्च जो है वो सूरज छाप के टॉर्च थे, पर उनका टॉर्च उतना बिक नहीं रहा था। पर दूसरा जो उसका दोस्त था वो उनका टॉर्च का कोई भी कंपनी के नहीं थे, पर उनका जो टॉर्च है वो सबसे ज़्यादा मार्केट में बेच रहे थे। मित्र को सारा राय में जो मित्र थे उन्होंने अपने सारा राय जो बताया एक समझ गए, कौन? जो टॉर्च बेच रहे थे। आगे देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको देखना चाहिए। पहला मित्र संत के साथ 2 दिन तक रहा। अब उसने निर्णय लिया कि नया धंधा शुरू करूंगा। वह सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक दिया। अपने सूरज छाप जो टॉर्च की पेटी है वह कहाँ पे फेंक डाला? नदी में। आपको एग्जाम में एक एक पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछने की कोशिश करेंगे, आपको समझना चाहिए सब बात को।
फेंक देता है, दाढ़ी बढ़ाकर लंबा कुर्ता पहन कर लेता है। वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को भारी अंधकार में डराता है, फिर लोगों को आत्म में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से ठग सके। अब उन्होंने कहा कि टॉर्च बेचने से हमें कोई प्रॉफिट होने वाले नहीं है, हमें अब लोगों को ठगना है, तभी हम अधिकतर पैसा कमा सकते हैं। इस प्रकार दोनों मित्र इस ठगी के धंधे में अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं। वह फर्क सिर्फ बाहर के अंधेरों और अंदर के अंधेरों पे ही है। सॉल्यूशन, ये जो हम लोग कहानी अभी जो हम लोग देखें वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू से ही स्टूडेंट आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका एमसीक्यू टाइप के एग्जाम होंगे। सॉल्यूशन, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 जिसका नाम है टॉर्च बेचने वाले, जिनका राइटर है हरिशंकर परसाई, इसका हम लोग थ्योरी पार्ट देखिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो आपका होगा क्या, एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। सॉल्यूशन, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 11 में, सर हमें अच्छे अंकों से पास होना है, तो आप लोग हमारे ऐप के माध्यम से मात्र 249 रुपीज़ में बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आप में से स्टूडेंट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए, तो जल्द से जल्द हमारे ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके मात्र 249 रुपीज़ में आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सॉल्यूशन, वीडियो को बिल्कुल आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करना है जो क्लास 11 में अभी जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो आपका हिंदी है, हिंदी इलेक्टिव के बारे में हम लोग डिस्कस किए, यानी हिंदी आपका आर्ट्स में जितना भी आपका सब्जेक्ट है इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा जा रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे क्वेश्चन पढ़कर आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को उस स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो क्लास 11 में अभी जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक न्यू वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 का एमसीक्यू। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।